नमस्कार। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ स्टोमेटाइटिस, जो कि पशु चिकित्सा विज्ञान का टॉपिक है। ठीक है। और ये जो स्टोमेटाइटिस एक जो है बीमारी है जो पाचन तंत्र से संबंधित होती है। ठीक है। इसके बारे में मैं आज आप सबको बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो स्टोमेटाइटिस जो बीमारी है यह पाचन से संबंधित है। और स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है मुख शोथ। ठीक है। मुंह में की जो एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसको कहते हैं स्टोमेटाइटिस। ठीक है। एक आपको बता दें कि जहाँ भी TIS शब्द जो जुड़ जाता है तो वहाँ स्वेलिंग से मतलब कोई भी ऑर्गेन्स में, जैसे हेपेटाइटिस, ठीक है, TIS जहाँ जुड़ रहा है वहाँ स्वेलिंग से मतलब होता है। किसी भी बीमारी में TIS किसी भी उसमें जुड़ जाता है तो सूजन को इंडिकेट करता है। ठीक है। जैसे स्टोमेटाइटिस है जो ये मुख की सूजन को और मुख की म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है मुंह के अंदर जो उसकी स्वेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। तो TIS शब्द का ध्यान रखें कि जहाँ TIS शब्द जुड़ जाता है तो वहाँ वो सूजन को इंडिकेट करता है। ठीक है, कि स्वेलिंग की बात हो रही है, सूजन की बात हो रही है। ठीक है। तो स्टोमेटाइटिस जो बीमारी है, ठीक है, इसमें क्या होता है, मुंह में जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है। तो इससे संबंधित और भी लक्षण अपन को देखने को मिलते हैं कि इसमें जैसे मुंह में स्वेलिंग आएगी तो छाली टाइप्स के हो जाते हैं। ठीक है। मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है। मसूड़ों में छाले पड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये सब आपको ये लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले कारण की बात करते हैं कि किस वजह से ये स्टोमेटाइटिस होता है। ठीक है। तो इस बीमारी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है। जैसे फिजिकल कारण भी इसके हो सकते हैं, जैसे सड़ा गला भूसा खा रहे हैं। ठीक है। या कोई नुकीली वस्तु उसके साथ धारदार या कुछ उसके खाने के साथ पहुंच गया है तो वो थोड़ा, जैसे कोई नुकीली या चुभ गया है उसको मुंह में, तो धीरे धीरे वो छाले का रूप कर ले लेगा और जो वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें भी स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है। तो ये धीरे धीरे ये एक बीमारी बन जाएगी स्टोमेटाइटिस। ठीक है। ये फिजिकल काउज हो सकता है और इसके अलावा बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। ठीक है। इससे कई बैक्टीरिया होते हैं जो मुंह में पहुंच जाते हैं किसी दाने चारे के माध्यम से, किसी के माध्यम से वो वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं और फिर वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। इसका कोई कंफर्म बैक्टीरिया नहीं रहता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक। और वायरस की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है। जिस प्रकार से बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, इसका वायरल इन्फेक्शन यदि मुंह में हो गया है तो उसकी वजह से भी ये स्टोमेटाइटिस हो सकता है। ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अत्यधिक ठंडा मुंह में उसने खा लिया है तो उससे भी स्वेलिंग आ सकती है, घाव हो सकता है। ठीक है। अत्यधिक गर्म खा लिया या कोई केमिकल खा लिया है, ठीक है, एसिड खा लिया है तो वो है जो स्वेलिंग वहाँ क्रिएट हो जाएगी मुँह में। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके कारण होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कारण हैं, ये कोई इसका कारण नहीं होता है स्टोमेटाइटिस का। ठीक है। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षणों उसी प्रकार से इस पर डिपेंड करते हैं कि जैसे मुंह में इसका इन्फेक्शन हो रहा है किसी भी वजह से। ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि मुंह में लार का श्रावण होने लगेगा, खाना वो कम कर देगा। ठीक है। और धीरे धीरे इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाएगा यदि, तो फिर वो और अंदर गले तक पहुंच जाएगा। ठीक है। और अंदर तक भी जा सकता है। ठीक है। पेट तक, आंतों तक। ठीक है। तो ये धीरे धीरे फैलता रहता है। तो इसलिए इसका उपचार और इसकी तुरंत अपन को डायग्नोस या पहचान इसको करके इसका इलाज तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे ये बीमारी आगे ना बढ़े। ठीक है। तो अभी लक्षणों की बात कर रहे थे तो लक्षण में यही आपके शो होंगे, जैसे स्वेलिंग मुंह में आ जाएगी, हल्की लालिमा आ जाएगी। ठीक है। घाव दिखने लगेंगे। ठीक है। तो मसूड़े में स्वेलिंग आ जाएगी, जीभ में आ जाएगी। और जब कोई दाना चारा यदि खा भी रहा है तो उसमें चपचपा की आवाज़ आएगी, चपचपाहट की, जैसे कोई क्योंकि उसमें क्या होता है कि ढंग से वो खाना दाना चारा नहीं खा पाता है, जीभ उसकी में छाले हो जाते हैं, तब फिर वो जीभ उसकी प्रॉपर काम नहीं कर पाती है, उसको दर्द वर्द होता है तो वो उस प्रकार से खाना खाने लगता है। ठीक है। तो ये सब इसके लक्षण अलग अलग जिससे जिस
प्रकार से इन्फेक्शन हो रहा है तो उस प्रकार से इसके लक्षण शुरू होंगे इसमें। लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है कि स्टोमेटाइटिस बीमारी के साथ साथ और कोई बीमारी, क्योंकि कई बीमारियों में भी मुँह में ये लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे FMD हुआ, इसमें भी मुँह में छाले वगैरह होते हैं, तो उनसे इसको अलग करना है। ठीक है, तो अपन को उससे लक्षणों से इसके कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसमें खुर में भी छाले हो जाते हैं, तो उससे अपन कंपेयर और भी अन्य बीमारियों से उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद लक्षण में वही दाना चारा कम कर देगा, और इन्फेक्शन ज़्यादा यदि बढ़ जाए तो इसमें दाना चारा पानी छोड़ देता है, तो उससे इसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी समय तक खाना नहीं खा पाएगा तो प्रोडक्शन नहीं देगा। ठीक है, और जानवर काफ़ी वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसके लक्षण देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद करते हैं अपन डायग्नोस की। ठीक है, तो डायग्नोस करना इसका बहुत ज़रूरी है कि यही स्टोमेटाइटिस ही बीमारी है और कोई अन्य बीमारी तो नहीं है। ठीक है, तो डायग्नोस में बहुत ध्यान रखकर उसको डायग्नोस करते हैं कि सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि किस वजह से ये क्या क्या इसने पिछले दिनों में क्या क्या इसने खाया है। ठीक है, क्या इसने कहाँ चरने के लिए गया, वहाँ क्या क्या इसने खाया, या फिर कोई भी पानी पिया या कहाँ पिया है। ठीक है, कोई केमिकल वगैरह तो नहीं खा लिया, तो इससे सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से पता करेंगे कि क्या इसने खाया है। ठीक है, उसी प्रकार से इसका पता लगाएंगे, और इसके बाद मुँह को खोल कर देखेंगे कि कहाँ छाले हैं, क्या है, कुछ नुकीला वगैरह तो नहीं रह गया है मुँह में, कहीं चुभ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन परीक्षण करेंगे। ठीक है, मुँह का परीक्षण करते समय एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि अपना हाथ अंदर नहीं डालना चाहिए, या डाल रहे हैं तो फिर ग्लव्स पहन के डालें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन जो वहाँ चेक कर रहा है उसको भी होने की संभावना रहती है। ठीक है, उसको भी फिर काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पहचान इसकी करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद, इसका जब सही से पता चल जाए कि यही बीमारी है, ठीक है, स्टोमेटाइटिस ही है, तब इसका फिर ट्रीटमेंट इसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए इसमें आप लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि किस वजह से ये हुआ है। ठीक है, उस प्रकार से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मुँह में घाव हो गए हैं तो उस पर उसको पहले साफ़ करिए। पोटेशियम परमैंगनेट जो लाल दवा आती है उससे आप साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, या कॉपर सल्फेट के घोल से उसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि और बैक्टीरिया वायरस से यदि हो गया है, ठीक है, तो उसका लिए एंटीबायोटिक आप लगा सकते हैं। ठीक है, गर्भित नहीं है एनिमल तो उसको टेट्रासाइक्लिन लगाइए, और बाकी गर्भित नहीं है तो फिर लगा सकते हैं टेट्रासाइक्लिन। और यदि गर्भित है तो उस प्रकार से आप और भी अन्य एंटीबायोटिक हैं, सल्फा ग्रुप हैं, ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, वो आप दे सकते हैं, जिससे बैक्टीरिया और वायरल के लिए भी वो काम कर सकते हैं। अपने अपेक्षानुसार आप वो दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दर्द कहीं उसको ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप मेलॉक्सिडिम भी लगा सकते हैं, दर्द और स्वेलिंग के लिए ये काम करता है। ठीक है, और भी आप मेलॉक्सिडिम जो है वो आपका फीवर में भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जानवर को आप विटामिन सी भी दे सकते हैं, और इसमें एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक आप एबल दे सकते हैं, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी इसको दे दें, और विथिलबर एक्सट्रैक्ट दे दें इसको, जिसमें वेलामाइल एक इंजेक्शन आता है, वो आप दे सकते हैं, जिससे उनका डाइजेशन सही रहे। ठीक है, इसके अलावा और भी आप सपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे दाना चारा नहीं खा रहा है जानवर तो उसको हल्का नरम चारा उसको खिलाएं। ठीक है, जो और भी दलिया वगैरह उसको खिला सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से, जिससे वो उसके अंदर कुछ पहुंच जाए और उसके अंदर एनर्जी बची रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको कुछ इससे लाभ मिला होगा इस जानकारी से। ठीक है, और अभी तक का जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो और भी आगे के टॉपिक में इसी माध्यम से आपको भेजता रहूँगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।